हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोक्स एसेंस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल रहता है, इसको हम हिस्टोलॉजी देखेंगे। हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, इसका हम हिस्टोलॉजी देखने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर समझते हैं हमारा ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल है, इसका हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस तक। तो इसमें यहां से हमारा जो इसोफेगस यहां से स्टार्ट होता है, तो इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, हमारा इसोफेगस से रेक्टम तक हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल रहता है, इसमें हमारे सारे जैसे कि इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, इसके बाद हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया और रेक्टम आ गया। तो ये सारी जो चीजें रहती है, इसकी हिस्टोलॉजी, इसको काट के अगर हम देखेंगे तो ये 4 लेयर के हमारा ये पूरा कैनाल बना हुआ होता है। इसमें 4 लेयर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम समझे तो हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि यहां पर इसोफेगस टू रेक्टम, इसोफेगस टू रेक्टम मेड अप ऑफ 4 लेयर से मिलकर बनता है। कौन से 4 लेयर? तो जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के यहाँ पर हमने एक टीएस लिया और ये टीएस को इस तरीके से हम इसकी हिस्टोलॉजी देखने का ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये हमने टीएस लिया और टीएस को इस तरीके से हमने बड़ा करके दिखाया है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल का हमने टीएस लिया और टीएस को हमने बड़ा करके दिखाया। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे तो इसमें 4 लेयर रहेंगे। 4 लेयर कौन से? जैसे कि ये हमारा सबसे आउटर लेयर, इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा लेयर रहेगा, इस तरीके से हमारा दूसरा लेयर रहेगा और इसके बाद तीसरा लेयर रहेगा और सबसे इनर साइड यहाँ पर हमारा 4th लेयर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे सारे जो लेयर रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सबसे आउटर लेयर की बात करें तो सबसे आउटर लेयर हमारा एक थिन लेयर रहता है, जिसको हमने एक ही लाइन में दिखाया है। अब यहाँ पर ये हमारा सबसे आउटर लेयर, इसके इनर लेयर में यहाँ पर हमारा सबसे आउटर लेयर किससे मिलकर बनता है? तो यहाँ पर हमारा मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहेगा। इसको हम बोलेंगे सीरोसा। जैसे कि आपको रेड पेन से यहाँ पर दिखाया है, ये दिख रहा होगा, ये हमारा सीरोसा सबसे आउटर है, जो कि मिलके बनता है मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से। इसके बाद हमारा दूसरा लेयर जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये हमारा ये लेयर से लेके ये हमारा सिरोसा तक, तो ये हमारा जो लेयर है इसको हम बोलेंगे मस्कुलरिस लेयर रहेगा। इसके बाद इसके स्टिल इनसाइड हम देखने जाएंगे तो इनसाइड यहां पर हमारा तीसरा लेयर रहेगा, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। इसको हम ब्लू पेन से दिखाते हैं। तो ये हमारा जो लेयर है, ये हमारा ब्लू पेन से दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमारा ये जो लेयर है, ये हमारा सब म्यूकोजा, इस तरीके से ये हमारा जो लेयर है, ये हमारा सब म्यूकोजा है। ये हमारा सब म्यूकोजा आपको याद करना है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। और हमारा मस्कुलर इसमें क्या रहता है? तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा, मस्कुलरिस है तो इसमें मसल रहेंगे। मसल में भी हमारे स्मूथ मसल रहेंगे, जिसमें हमने 3 टाइप के मसल देखे। एक हमारा स्मूथ मसल, दूसरे हमारे स्केलेटल मसल और तीसरे हमारे कार्डियक मसल। तो इसमें से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे ये जो मस्कुलरिस लेयर रहता है, तो इसके अंदर हमारे स्मूथ मसल रहते हैं, यानी कि हमारे इनवॉलेंट्री मसल रहेंगे, जिसको हम अपने इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा सबसे इनर साइड लेयर, सबसे इनर साइड आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये हमारा सबसे इनर साइड का लेयर है,
जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा सबसे इनर साइड का लेयर है जिसको हम बोलेंगे म्यूकोजा। इस तरीके से ये हमारा म्यूकोजा, म्यूकोजा आपको याद करना है। ये हमारा सब, तीसरा हमारा सब म्यूकोजा था और लास्ट हमारा सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहेगा ये हमारा म्यूकोजा, जो कि हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू से टिश्यू रहती है उससे मिलकर बनता है। तो ये हमारा म्यूकोजा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनेगा। इसमें हमारी एपिथेलियल टिश्यू रहेंगी और इसमें भी कई जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू, कई जगह पर हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू रहेगी इसमें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल रहेगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम ये सारे जो लेयर हैं इसको हम यहाँ पर बारी बारी देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पर हमारा सबसे आउटर, यहाँ पर आउटर से स्टार्ट करें तो सबसे हमारा पहला सीरोसा लेयर था। कौन सा? यहाँ पर सबसे आउटर हमारा सीरोसा। इसके बाद दूसरा हमने देखा, मस्कुलरिस। दूसरा मस्कुलरिस और तीसरा सब म्यूकोजा। तो तीसरा यहां पर हमारा सब म्यूकोजा, तीसरा सब म्यूकोजा और लास्ट फोर्थ हमारा म्यूकोजा, और लास्ट फोर्थ हमारा म्यूकोजा। तो यहां पर लास्ट फोर्थ हमारा म्यूकोजा। इस तरीके से फोर लेयर। फर्स्टली हम सीरोसा की बात करें तो सीरोसा में हमने देखा सीरोसा हमारा सबसे आउटर लेयर रहता है। तो यहां पर मोस्ट आउटर, इसको रेड पेन से लिखते हैं, मोस्ट आउटर लेयर, मोस्ट आउटर लेयर मेड अप ऑफ mesothelium and connective tissue यहाँ पर सीरोसा हमारा मेसोथेलियम एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा लेयर जो रहेगा वो हमारा मस्कुलरिस। आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस जो लेयर रहता है वो दो लेयर में प्रेजेंट रहता है। इसके भी हम यहाँ पर स्टिल इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। दो पार्ट कौन से? तो इसमें आउटर एंड इनर। यहाँ पर ये हमारा आउटर है, ये हमारा आउटर है और ये हमारा इनर है। तो यहाँ पर ये हमारा जो मस्कुलरिस रहेगा ये आउटर एंड इनर पार्ट में कन्वर्ट होगा, जिसमें जो आउटर लेयर रहेगा ये हमारा लॉन्गिट्यूड मसल का बना हुआ होगा। इसमें स्मूथ मसल में हमारे लॉन्गिट्यूड रहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल रहेंगे। और हमारा जो इनर लेयर रहेगा इसमें हमारे सर्कुलरिस मसल रहेंगे या सर्कुलर मसल रहेंगे। कौन से? सर्कुलर मसल रहेंगे। तो यहां पर भी हम समझते हैं मस्कुलरिस में पहले तो हमारे स्मूथ मसल रहेंगे। कौन से? स्मूथ मसल का बना हुआ रहेगा। और इसमें दो लेयर में हमारे मसल प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें हमारा जो आउटर लेयर रहता है, आउटर लेयर को हम बोलेंगे यहाँ पर आउटर लेयर में आप समझो जैसे कि आउटर लेयर में इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल मसल रहते हैं, लॉन्गिट्यूड मसल रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये आउटर लेयर में लॉन्गिट्यूड मसल देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये हमारे लॉन्गिट्यूड मसल होंगे। बट इसके इनर साइड में यहाँ पर देखें तो इनर साइड में हम रेड पेन से दिखाते हैं, ये हमारे सर्कुलर मसल हो गए। इनर साइड में इस तरीके से यहाँ पर हमारे सर्कुलर मसल देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा पूरा सर्कुलर मसल है, ये आपको समझना है। ये हो गया हमारा इनर, ये हो गया हमारा इनर एंड ये आउटर हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो इस तरीके से आपको इसकी पूरी हिस्टोलॉजी समझ में आ रही होगी। इसमें आउटर हमने क्या देखा, आउटर हमारा जो मसल थे वो लॉन्गिट्यूड मसल थे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल या लेयर। और हमारा जो इनर लेयर रहेगा इसमें हमारे
हमने यहां पर देखे सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल का लेयर रहेगा, मसल का लेयर रहेगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और इसमें इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है, इसके फंक्शन की बात करें तो हमने आगे देखा था हमारे जो इसोफेगस में हमने एक मूवमेंट की बात करी थी जिसमें हमने देखा था पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो हमारा ये जो पूरा सर्कुलर हमारा ये मसल है, सॉरी हमारा मस्कुलरिस लेयर है, इसका फंक्शन है पेरिस्टालिक मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट हमने आगे देखा है, जैसे कि पेरिस्टालिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट रहता है जिसमें हमारा जो बोलस रहता है, जैसे कि हमारा ये फूड का एक पूरा पार्टिकल है या फूड का हमारा बोलस है, तो ये बोलस आगे इस तरीके से एंटेरोग्रेड डायरेक्शन में मूव होगा। तो जैसे कि ये इस तरीके से मूव होता है, इसमें आगे के जो मसल रहेंगे वो डायलेट होंगे और यहाँ पर पीछे के जो मसल रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा ये जो बोलस रहेगा वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पर है तो वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हमारे जो इसके आगे जो मसल रहेंगे वो डायलेट होते रहेंगे, यानी कि इसका रिलैक्सेशन होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट रहता है ये हमारा पेरिस्टालिक मूवमेंट रहता है। अगर पेरिस्टालिक मूवमेंट के बारे में आपको और जानना है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। सो इस तरीके से हमारा ये पेरिस्टालिक मूवमेंट किसका काम है, तो हमारा ये मस्कुलरिस लेयर का काम है पेरिस्टालिक मूवमेंट। इस तरीके से ये हमारा दूसरा लेयर हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा लेयर सब म्यूकोजा, यहां पर हमारा तीसरा लेयर सब म्यूकोजा, इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमारा जो लेयर रहेगा ये पहले तो किससे बना हुआ होता है, तो हमने यहां पर देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। तो यहां पर सब म्यूकोजा मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन से, तो हमने देखा था आगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक हमारा एरियोलर टिश्यू रहेगा और दूसरा हमारा एडिपोज टिश्यू। तो ये हमारे दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये सब म्यूकोजा मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसके बाद हम देखें तो हमारे ये सब म्यूकोजा में जैसे कि हमारे पहले तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है और कई जगह पर जैसे कि हमारा जो डियोडिनम पार्ट रहता है, यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा जो स्टमक है, स्टमक में से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो हमारा ये जो सी शेप पार्ट दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसको हम बोलेंगे डियोडिनम। तो ये डियोडिनम में हमारे कुछ ग्लैंडुलर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी रहेंगे। तो यहाँ पर ऑल्सो some part of digestive tract has glandular tissue। ओके, इसमें कुछ पार्ट जो रहेंगे जैसे कि यहां पर लाइक डियोडिनम, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा ये जो डियोडिनम पार्ट है इसके हमारे जो रहेगा सब म्यूकोजा, तो इसके अंदर हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू भी रहेगी। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये सब म्यूकोजा और हमारा ये जो सब म्यूकोजा रहेगा इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स रहेंगी। इसमें नर्व सप्लाई भी रहेगा। जैसे कि ये हमारा सब म्यूकोजा है तो इसमें हम समझे जैसे कि यहाँ पर हमारा इसमें ब्लड सप्लाई भी रहेगा, इस तरीके से ब्लड सप्लाई भी रहेगा, इसमें वेन भी रहेंगे, इसमें लिम्फेटिक्स भी रहेंगी, इस तरीके से लिम्फेटिक्स भी रहेंगे। और लिम्फेटिक्स के अलावा यहाँ पर जैसे कि ये हम इस तरीके से समझे जैसे कि ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लैक पेन से दिखाऊं, ये हमारे लिम्फेटिक्स वेसल्स हैं और हमारे नर्व्स भी रहेंगी। तो नर्व्स को यहाँ पर इसको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूं। तो ये हमारे नर्व्स हो गई। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स भी रहेंगे जिसमें हमारी वेन एंड आर्टरी दोनों रहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स रहेंगी। तो यानी कि ये हमारी ब्लैक पेन से हमने दिखा ये हमारी लिम्फेटिक्स वेसल्स, ये पूरे हमारे ये इस तरीके से लेयर में रहती है। तो ये हमारे लिम्फेटिक्स वेसल होगी और नर्व्स भी रहती है। तो नर्व्स यहाँ पर आपको दिख नहीं रही होगी, बट यहाँ पर इस तरीके से जैसे कि ये हमारे
व्हाइट दिख रही है तो ये हमारी नर्व्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा सप्लाई रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा सब म्यूकोजा हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट जो फोर्थ वाला पार्ट है ये हमारा म्यूकोजा। यहाँ पर आगे हमने देखा सब म्यूकोजा, हमारा फोर्थ जो लेयर रहता है ये हमारा सबसे इनर जो म्यूकोजा है, यानी कि म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑफ डाइजेस्टिव या हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लेयर रहता है, यानी कि लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमारा ये जो इनर मोस्ट लेयर रहेगा ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनता है। यहां पर हमने बात की हमारा म्यूकोजा सबसे इनर है, वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनता है, तो कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि म्यूकोजा मेडअप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमारे मेन जो टिश्यू रहेगी एपिथेलियल टिश्यू में हमने एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप के देखी। इसमें हमारी ये क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें से हमारे इसमें जो म्यूकोजा रहेगा इसमें हमारी मेन क्यूबोइडल एपिथेलियम रहेगी, क्यूबोइडल एपिथेलियम, और कुछ कॉलमनर भी रहेंगे, तो इसमें मेनली हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। तो ये आपको समझना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो म्यूकोजा रहेगा वो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये स्टमक है, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक, इन दोनों में डिफरेंट तरीके से ये प्रेजेंट हो सकता है। तो किस तरीके से, तो म्यूकोजा इस तरीके से, यहां पर हमारा स्टमक एंड दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इन दोनों में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि स्टमक जो रहेगा इसमें मेनी फोल्डिंग्स में रहेगा, हमारा जो म्यूकोजा रहेगा वो मेनी फोल्डिंग्स में रहेगा, बहुत सारे फोल्डिंग में रहेगा, मेनी फोल्डिंग में रहेगा, जिसको हम रेक्ट बोलेंगे, रेक्ट। इसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा इसके अंदर हमारे जो हमारा ये म्यूकोजा यानी कि एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, ये बहुत सारे माइक्रोविली रहते हैं, इसके अंदर माइक्रोविली के फॉर्म में रहेगा। और माइक्रोविली का काम क्या है, तो हमारा ये जैसे कि ये हमारा इंटेस्टाइन है, जैसे कि ये हमारा सब म्यूकोजा, तो इसके अंदर इस तरीके से हमारे माइक्रोविलीज रहते हैं। और ये माइक्रोविलीज का काम क्या है, तो माइक्रोविलीज का काम इस तरीके से यहाँ पर हम दिखा दें, ये हमारा माइक्रोविलीज का काम है हमारे जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारा जो एब्सॉर्प्शन सरफेस रहता है, तो एब्सॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर कुछ फूड पार्टिकल है और ये डाइजेस्ट हुए फूड पार्टिकल है, तो इसको एब्सॉर्ब करना है। इसका काम क्या है, तो एब्सॉर्प्शन, म्यूकोजा का मेन फंक्शन क्या है, तो एब्सॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है, ये आपको यहाँ पर रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूं तो आपको याद करना है। एब्सॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है। और हमारे जो माइक्रोविली रहेंगे ये एब्सॉर्प्शन जो सरफेस रहेगा इसको इंक्रीज करेगा, सो इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस, इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये आपको याद करना है। हमारे जो माइक्रोविली रहेंगे ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेंगे इसके अंदर हमारे जो एब्सॉर्प्शन सरफेस रहेगा इसको इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा म्यूकोजा हो गया। अब यहाँ पर म्यूकोजा में हमारे जो माइक्रोविली, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोविली है, तो जैसे कि ये हमारा जो म्यूकोजा का कुछ पार्ट है इसको यहाँ पर कट करके हम दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ये म्यूकोजा का कुछ पार्ट है और इसके अंदर माइक्रोविलीज रहेंगे, तो ये माइक्रोविलीज इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर माइक्रोविलीज रहेंगे। और ये हमारे आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे जो एब्सॉर्प्शन सरफेस रहता है वो किस तरीके से इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा पूरा
यहाँ पर ये हमारा पूरा एब्सॉर्प्शन सरफेस है। तो ये एब्सॉर्प्शन सरफेस इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोविली हैं, तो ये एब्सॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करेंगे, जो कि हमारे डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब यहाँ पर ये हमारे ये जो माइक्रोविली है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोविली। अब हमारे ये जो माइक्रोविली रहेंगे, इसके अंदर हमारे कुछ डक्ट रहेंगी, इसके अंदर हमारे कुछ कैपिलरीज, जैसे कि हमने यहाँ पर म्यूकोजा में देखा था, सब म्यूकोजा में देखा था, हमारी ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल रहेंगे, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स भी रहेंगे। नर्व्स को यहाँ पर हम रेड पेन से दिखाते हैं, ये हमारे नर्व्स हैं, ब्लू पेन से हमारे ब्लड वेसल्स, और ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये जो सारी हमारी वेसल्स रहेंगी, इसका यहाँ पर सप्लाई रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये हमारी ब्लैक से लिम्फेटिक वेसल्स है, तो लिम्फेटिक वेसल्स इस तरीके से यहाँ पर हमारा सप्लाई देगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये माइक्रोविली है, इसके अंदर सप्लाई देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी जो बड़ी लिम्फ वेसल्स यहाँ पर हम समझते हैं, हमारी जो माइक्रोविली रहेंगी, इसको थोड़ा सा मिटा के देखते हैं। हमारे जो माइक्रोविलीज रहेंगी, माइक्रोविली रहेंगे, तो इसके अंदर पहले तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ये हमने यहाँ पर देखा, ये हमारी ब्लड वेसल है, तो ये भी यहाँ पर कुछ सप्लाई देगी। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज रहेंगी, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज रहेंगी, हमारी ब्लड की कैपिलरीज रहेंगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज रहेंगी। तो ये आपको ये समझना है। तो इसके अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, ब्लड कैपिलरीज रहेंगी। इसके अलावा हमारे लिम्फेटिक्स वेसल रहेंगी, यानी कि लार्ज लिम्फेटिक वेसल रहेंगी। इसके अलावा लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स रहेंगी, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स रहेंगी, जिसको हम लैक्टियल बोलेंगे, लैक्टियल बोलेंगे। ये आपको याद कर लेना है, लैक्टियल। ये हमारी जो माइक्रोविली के अंदर लिम्फ सप्लाई करती है, इसको हम बोलेंगे लैक्टियल। लिम्फेटिक वेसल्स को हम बोलेंगे लैक्टियल। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे नर्व सप्लाई भी रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा नर्व सप्लाई भी रहेगा, यह हमारा पूरा। और यहाँ पर तीसरे हमारे नर्व्स रहेंगे। तो ये हमारा पूरा माइक्रोविली हमने समझ लिया है। और हमारा यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये हमने पूरा समझ लिया है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और नेक्स्ट वाले जो भी वीडियो रहेंगे, इसके अंदर हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड रहती है, जिसमें हमारा फर्स्टली हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक में हमारा जो स्टमक एंड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों रहेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे लीवर और पैंक्रियाज के बारे में। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।